हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू रैंकस। आज हम लोग टॉपिक मिनिया सीरीज में फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं और विद इन 15 मिनट आप उसका होल एंड सोल जान जाएंगे जहाँ तक। और उसके बाद जो उसके प्रॉब्लम्स आए हुए हैं जेईई मेंस में वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि विद इन नो टाइम आप उन प्रॉब्लम्स को एक साथ एक नज़र में सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, उस टॉपिक का नाम है, जैसा आप लोग देख रहे होंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नाम है इसका, शॉर्ट फॉर्म में HBO बोला जाता है। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो जिनका मैकेनिज्म तो है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, लेकिन एक बार अगर आप मैकेनिज्म सीख लिए उसके बाद आपको कभी भी मैकेनिज्म ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा मैकेनिज्म नहीं भी पता रहेगा उसके बावजूद भी आप सीधे सीधे प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो आइए एक बार मेहनत करके इस मैकेनिज्म को समझ लेते हैं ताकि आगे ना कभी समझना पड़े, फिर से मैकेनिज्म ड्रॉ नहीं करना पड़े हम लोगों को। तो HBO फुल फॉर्म है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले आप पहचानेंगे कब कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो रिएजेंट से आपको पहचानना पड़ेगा। दिया रहेगा B2H6 हीट, पहला सेट ऑफ रिएजेंट, और दूसरा सेट ऑफ रिएजेंट में रहेगा H2O2, दिस इज H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस या अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, ये रिएजेंट देख के आपको पता तुरंत लगा लेना है कि ये हाइड्रोबोरेशन का रिएजेंट है। कभी कभी B2H6 की जगह BH3 भी होता है, हीट, फिर उसके बाद H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड जिसको बोलते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम। ये दोनों रिएजेंट हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन के बोले जाते हैं, मिला के कंबाइंडली इनको बोला जाता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का रिएजेंट। ऊपर वाला जो रिएजेंट है, पहला सेट ऑफ रिएजेंट, वो उसका काम है हाइड्रोबोरेशन करना। नीचे वाला जो दूसरे सेट ऑफ रिएजेंट है उनका काम है ऑक्सीडेशन करना। इनका क्या रोल होता है, कैसे होता है, आइए हम लोग देखते हैं। तो पहले वो देखने से पहले एक लाइन में आपको ये रिएक्शन या ऐसा कह लो मैकेनिज्म पता होना चाहिए। HBO जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उस किसी भी अल्कीन के ऊपर अगर आप HBO का रिएजेंट डालते हैं, किसी भी अल्कीन का HBO कराते हैं, तो आपको मिलेगा उस अल्कीन पे एडिशन प्रोडक्ट। उस अल्कीन का पाई बॉन्ड टूटेगा और उस अल्कीन पे H और OH जुड़ेगा, लेकिन ऐसे जुड़ेगा H और OH कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता नजर आएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता नजर आएगा। अब ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? अगर इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट वहां जाके जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन कम है और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट वहां जाके जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ऐसे एडिशन को हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन बोलते हैं। और इसी का मार्कोनिकॉफ एडिशन भी होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है इसका, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जाके जुड़ता है और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट रिस्पेक्टिवली बगल वाले कार्बन में जाके जुड़ता है। एनीवेज, एक लाइन में ये पूरा रिएक्शन आपको याद होना चाहिए कि अगर कोई HBO का नाम लेगा तो बस HBO अल्कीन पे करवाएंगे। अल्काइन पे भी बाय द वे किया जाता है, अल्कीन देख लेंगे, अल्काइन बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो अल्कीन पे HBO करवाया जाएगा तो H और OH का एडिशन होता है फॉलोइंग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। दैट्स इट, एक लाइन में ये याद रहना चाहिए। अब ये कैसे पता चला कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, वो मैकेनिज्म देखने के बाद पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म शुरू होता है जो रिएजेंट लिया गया उससे। B2H6 को जब हीट किया जाता है या टेम्परेचर मिलता है तो इट बिकम्स BH3, मतलब BH3 का टाइमर ही है। ठीक है, ओके। ये BH3 फिर गिवन अल्कीन या टेकन अल्कीन के साथ आके एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, जिसमें ये देखते हुए कि हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम रहे। अब ये उसमें से छोटा वाला पार्ट वहां आया जहां पे हिंड्रेंस ज्यादा है और बल्कि वाला पार्ट वहां आया जहां पे हिंड्रेंस कम है। ठीक है, तो ये 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है इन सच अ वे कि ट्रांजिशन स्टेट का अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो ट्रांजिशन स्टेट उस स्टेज को बोलते हैं जहां पे कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली बना नहीं होता है जो बन रहा होता है, और कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली टूटा नहीं होता है जो टूट रहा होता है। तो देखो, पाई बॉन्ड कंप्लीटली पाई बॉन्ड नहीं है, टूटा भी नहीं है। सिमिलरली सिग्मा बॉन्ड, नए बनने वाले बॉन्ड भी ऐसे ही हैं। इन्हीं को बोल रहा हूं मैं 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और फिर अगले स्टेप में ये पूरा हाइड्रोजन इधर चला जाता है और ये पाई बॉन्ड इधर आके जुड़ जाता है, मतलब RCH और एक H जुड़ चुका है नीचे से जाके,
और फिर उसके बाद CH2, इधर भी BH2 जुड़ चुका है इधर ही साइड से। समझ में आ रही बात? ओके। फिर उसके बाद जो ये बना है प्रोडक्ट, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे R CH2 बॉन्डेड टू CH2 बॉन्डेड टू BH और H, ऐसे ही लिखा जा सकता है इसको। तो जो ये B और H का बॉन्ड इस अल्कीन के लिए काम किया है हाइड्रोबोरेशन करवाने के लिए, वही बोरॉन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तो अभी भी है हाइड्रोबोरेशन करवाने के लिए दूसरे अल्कीन के लिए। तो दूसरा अल्कीन फिर से आएगा इन सच अ वे कि बल्कि ग्रुप, और ये सब का ध्यान रखते हुए जो यहाँ पे ध्यान दिए थे हम लोग। तो चलते हैं, R CH2 डबल बॉन्ड C, ये CH2 नहीं ये CH होगा, बैलेंसी का ध्यान रखना है, CH2 और H बॉन्डेड टू BH, और एक क्या है CH2R। समझ में आ रही बात? तो यहां भी इनके बीच में भी होगा इंटरेक्शन, तो प्रोडक्ट बन जाएगा फिर से वही R CH2 BH, ठीक, और फिर उसके बाद CH2R। समझ में आ रही बात? लेकिन अभी भी इस बोरॉन के पास एक हाइड्रोजन बचा हुआ है जो कि तीसरे नंबर के अल्कीन को अपने पास बुला सकता है। फिर एक अल्कीन आएगा, मतलब ऑल टुगेदर एक और स्टेप ये रिपीट होगा और हमें मिल जाएगा R CH2 का होल थ्राइस B। अब कोई बोरॉन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं है तो अब अल्कीन को ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। अल्कीन को अट्रैक्ट बाय द वे कर कैसे रहा है? ये बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इस बोरॉन में वैकेंट ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट टाइप का कर रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। बोरॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, अल्कीन थोड़ा इलेक्ट्रॉन रिच है, अल्कीन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, बोरॉन थर्ड कैटेगरी का इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो इसलिए इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। लेकिन अभी भी इस बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल तो है ही भाई, 3 ही बॉन्ड तो बना है, बोरॉन के साथ 3 बॉन्ड बनाया है, ट्राइवेलेंट बोरॉन के पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। अब ये जो बना है, अब इसका नाम ट्राई अल्काइल बोरेन, मैं बोल दूंगा आराम से, ट्राई अल्काइल बोरेन। लेकिन इतना ही काम था ये ऊपर वाले रिएजेंट का, जो पहला वाला रिएजेंट था, ये जो पहला रिएजेंट है उसका काम खत्म, हाइड्रोबोरेशन अल्कीन का हो चुका है, ठीक है। ये देख के भी लग रहा होगा कि हाइड्रोजन और बोरॉन ये सब का जुड़ना हाइड्रोबोरेशन बोल दिया जा रहा है, अगर थोड़ा नाम से समझने की कोशिश किया जाए तो हाइड्रोबोरेशन इस अल्कीन का हो चुका है। अब रोल में आता है सेकंड रिएजेंट, जो कि सेकंड, अब इसको हम लोग ऐसे ही याद रखेंगे या फिर इसको और छोटा करने के लिए ऐसा समझ लेते हैं कि ये जो ऊपर वाला है ये कुछ R' है जो कि 3 बार है और ब्रोमीन है, ठीक है। R' को बाद में बदल लिया जाएगा। अब दूसरा रिएजेंट आता है, क्या है दूसरा रिएजेंट? H2O2 मतलब H बॉन्डेड टू O बॉन्डेड टू O बॉन्डेड टू H, ऐसा ही है, प्लस OH माइनस बेसिक मीडियम में है तो OH माइनस आग के एक हाइड्रोजन निकालेगा इनका, ये बन जाएंगे H बॉन्डेड टू O बॉन्डेड टू O माइनस प्लस वाटर। अब ये इट विल वर्क एज न्यूक्लियोफाइल, कहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा? जो ट्राई अल्काइल बोरॉन बना है R'3 बोरॉन, R'3 बोरॉन, और इसके पास आएगा कौन? HOO माइनस, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। यहाँ पर माइनस वैकेंट ऑर्बिटल डोनेट कर दिया, डोनेट करने के बाद इसका नेगेटिव चार्ज खत्म, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अब आ जाएगा R'3 B बॉन्डेड टू O बॉन्डेड टू O बॉन्डेड टू H, नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रही बात? नेगेटिव चार्ज। अब ये जो ट्राई अल्काइल बोरेन है R प्राइम और R प्राइम, इस कार्बन बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज, उसी पे R ग्रुप, तो ये बियर नहीं कर पाएगा। भले ही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है बोरॉन होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज के साथ तो वैसे कम से कम उस टाइम न्यूट्रल तो था। तो यहाँ से R माइनस निकलता है माइग्रेट करके यहाँ अटैक, और ये पूरा ग्रुप निकल जाता है बाहर। तो देखो ये कैसा दिखेगा अगले स्टेप में, R प्राइम बोरॉन और R प्राइम O R प्राइम। समझ में आ रही बात? लेकिन जैसे ही फिर ट्राईवैलेंट बना, फिर वैकेंट ऑर्बिटल, तो फिर से आएगा कौन? देखो HOO माइनस, फिर इनके पास अटैक मारेगा और फिर ये माइग्रेट करके जाएंगे R प्राइम बोरॉन और R प्राइम, इधर OR हो चुका है, इधर OH, यहाँ नेगेटिव चार्ज,
फिर एक निकलेगा, यहाँ अटैक मारेगा, ये इधर चला जाएगा बाहर, तो फिर से OR OR, 2 OR बन जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया R प्राइम बोरॉन OR और OR, फिर से ट्राइवेलेंट। तो कुल मिला जुला के एक बार और यही काम होगा और ये ऐसा दिखेगा R प्राइम है ये सब, OR प्राइम बॉन्डेड टू बोरॉन, OR प्राइम, लेकिन फिर से वैकेंट ऑर्बिटल। समझ में आ रही बात? फिर से वैकेंट ऑर्बिटल। अब इसमें इसके बाद OH माइनस का अटैक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब OH माइनस का अटैक होना स्टार्ट हो जाएगा और बार बार OH माइनस आके अटैक करेगा इनके ऊपर और ये पूरा ग्रुप निकलेगा बाहर एक बार, फिर OH माइनस अटैक करेगा, फिर ये दूसरी बार निकलेगा बाहर और फिर OH माइनस निकलेगा अटैक करेगा, तीसरा RO माइनस निकलेगा बाहर। तो देखो बोरॉन के साथ 3 जुड़ गए OH जो कि साइड प्रोडक्ट है, प्लस क्या 3 मॉलिक्यूल R प्राइम O नेगेटिव बना। समझ में आ रही बात? नेगेटिव बना और ये जो वाटर निकल रहा था वहां से इनको तीनों को हाइड्रोजन मिलेगा, तो ऑल टुगेदर ये मिलके ऐसा हो जाएंगे और यही हमारा मेजर प्रोडक्ट है 3ROH। अभी 3 के बारे में नहीं बात करते हैं जब तक ऑर्गेनिक में आपसे स्टोइकियोमेट्रिक के बारे में जिक्र ना किया जाए, तो बस प्रोडक्ट से मतलब रहता है। तो ये R प्राइम क्या था दरअसल? R प्राइम था RCH2, नो नॉट CH2, यस RCH2 यही था R प्राइम, यहीं पर जुड़ गया OH, किनारे वाले कार्बन पे ही तो जुड़ा है और यहाँ पे जुड़ा है H। अब देखो अगर ध्यान दिया जाए तो ये हाइड्रोजन देखे तो पिछले स्लाइड पे कि हाइड्रोजन इधर से नीचे जा रहा है जुड़ने के लिए और बोरॉन BH2 भी नीचे से जा रहा है जुड़ने के लिए, BH2 को हटा के OH जाके जुड़ा है, तो ये भी नीचे से जुड़ा होगा, इसलिए ये पूरा का पूरा सिन एडिशन है। H और OH का एडिशन हाइड्रोबोरेशन में सिन एडिशन होता है और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जाके किनारे वाले कार्बन पे जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ जाके जुड़ा है, इसलिए ये एंटी मार्कोनिकफ रूल बोला जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, ये था मैकेनिज्म पूरा का पूरा। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि भाई बोरॉन का 3 बार ट्राइवेलेंट बन रहा है, फिर नेगेटिव चार्ज बन रहा है उसके ऊपर टेट्रावेलेंट। तो ये सब चीज़ें देखो है बेसिक चीज़ें, है ना। इसमें एज सच कोई भी बहुत फैंसी केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं हुई है, इन्वॉल्व नहीं हुई है, बस आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। नहीं बेसिक चीज़ें पता होंगी तो लगेगा कि ये कब नेगेटिव हो जा रहा है बोरॉन, कब न्यूट्रल रह रहा है, तो ये सारी चीज़ें। और है तो बहुत बेसिक, भाई बोरॉन ट्राइवेलेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है पर न्यूट्रल है, उसको कोई और इलेक्ट्रॉन पेयर ला के देगा तो वो भले उसका ऑक्टेट पूरा होगा पर किसी से इलेक्ट्रॉन लिया हो तो दर्शाना पड़ेगा उसको अपने ऊपर, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। खैर बहरहाल आप अगर स्टार्टिंग से रिएक्टेंट याद रखो तो रिएक्टेंट क्या था? CH डबल बॉन्ड CH2, एक ही H है, RCH डबल बॉन्ड CH2 था, वहां से सीधा प्रोडक्ट क्या बना है ये, तो उसमें चेंज क्या हुआ? H और OH का चेंज हुआ, H और OH का एडिशन हुआ, एक पाई बॉन्ड टूटा है, H और OH का एडिशन हुआ है एंटी मार्कोनिकफ रूल फॉलो करते हुए। तो अब हम एग्जाम्पल तुमको कुछ भी दे दे, ऐसा लेट से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HBO करवाना है, तो हम क्या करेंगे भाई? HOH ऐड करेंगे, यहाँ पर H जोड़ेंगे और CH2 के साथ OH जोड़ेंगे, दोनों सेम साइड से जोड़ेंगे। यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री या सिन एडिशन का कोई अच्छा मतलब नहीं है, लेकिन अगर ये इसका ज्योमेट्री कॉन्फ़िगरेशन फिक्स कर दिया जाएगा डबल बॉन्ड के अराउंड तो फिर सिन एंटी एडिशन का मतलब होता है। ठीक है, अब तो हम लोग क्या किया, अब यहाँ बदलते जाओ प्रोडक्ट बनता जाएगा, समझ में आ रही बात। अब अल्काइन पे भी यही अगर बात करनी हो, अल्काइन पे HBO, तो क्या करेंगे? CH3 CH डबल बॉन्ड, या एक जनरल बात करते हैं कि अल्काइन करने से पहले अल्कीन को फिर से थोड़ा देखते हैं। HBO करवाए तो हमने क्या किया, एक पाई बॉन्ड था उसी को तोड़ दिए, तो एक H और एक OH माइनस ऐड कर दिए। एक पाई बॉन्ड था, एक H और एक OH ऐड कर दिया। लेकिन अगर ये अल्काइन के बारे में बोल दिया जाए करने के लिए HBO ही, तो अभी भी एक पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, H और OH ऐड होगा, RC, तो यहीं पे H ऐड होगा
डबल बॉन्ड, एक टूट गया डबल बॉन्ड और CH OH हो जाएगा। बोलो सही है बात, ठीक। अब ये इनॉल फॉर्म है, तुरंत टॉटमराइज करेगा, इस इनॉल को कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है नहीं, तो ये हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड O। अब देखो ये कैसे हुआ है, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी देख सकते हैं कि आपके पास एक पाई बॉन्ड था तो एक HOH किया, दो पाई बॉन्ड एक साथ, दो हाइड्रोजन और दो OH जोड़ दो, जहां जोड़ना था एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से HH, और यहाँ एक H तो पहले से ही था, इधर OH और OH। जैसे ये करोगे ये बन जाएगा जेमडाइऑल, और जेमडाइऑल अनस्टेबल होते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा बाहर और सीधे यही बन जाएगा प्रोडक्ट। समझ में आ रही बात? तो अल्कीन हो चाहे अल्काइन हो, पाई बॉन्ड तोड़ना है, H और OH, जितना पाई बॉन्ड तोड़ेंगे उतना पेयर HOH का ऐड करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हुए, जरूरत पड़े तो सिन एडिशन, दैट्स ऑल। HBO इतना ही है। अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं। जैसे JEE मेन 2024 में ही आया हुआ 9 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट में कि ये एक अल्कीन दे दिया गया आपके सामने, अल्कीन पे एक ऊपर वाला रिएक्शन है, ठीक है, H+H2O, ठीक है, उसको अभी नहीं समझते, अभी समझते हैं नीचे वाला रिएजेंट जो अभी हम लोग पढ़े हैं। नीचे वाला रिएजेंट क्या है, BH3 का होल ट्वाइस B2H6 फॉलोड बाई H2O2 OH-। तो ये हाइड्रोबोरेशन ही है। अब अगर पता होगा हमें कि अल्कीन पे हाइड्रोबोरेशन जब भी करवाएंगे तो पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, जितना पाई बॉन्ड तोड़ेंगे उतना पेयर HOH का ऐड करेंगे। हमारे पास एक ही पाई बॉन्ड है तो ये हो जाएगा CH3 एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो H यहीं जुड़ जाएगा, और CH2OH आंसर क्या है ये, यही B है। समझ में आ रही बात? अब देखो इसमें B कहाँ, एक तो यहाँ जो हम जोड़े हैं बनाए हैं, एक तो यहाँ बना है, नहीं सॉरी ये नहीं है, एक तो यहाँ बना है, दूसरा यहाँ भी बना है, तो D ऑप्शन और A ऑप्शन आउट हो गया पहले ही, B पता चल चुका है, आउट हो गया। बाकी ये रिएजेंट के बारे में अगर पता होगा, इट इज जस्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन पाई बॉन्ड। क्या होता है, पाई बॉन्ड पोलराइज होके इलेक्ट्रोफाइल को अपने आप ऐड करेगा, कार्बोकैटायन जहां स्टेबल बन सकता है वहां बनेगा और फिर न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आके जुड़ जाएगा। समझ आ रही बात? तो अगर आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बारे में पता होगा तो इसका प्रोडक्ट ऐसा बने, ए हो गया, B हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो करेक्ट आंसर शुड बी B। क्लियर है ये बात? चलो अगला सवाल देखते हैं, 2024 का ही है, फिर से वैसा ही है, HOH H2O H+ और H2O का, तो पाई बॉन्ड पोलराइज हो जाएगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, यहीं पे वाटर आके जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा A कुछ इस तरीके का, OH और ये CH3। पर बहरहाल हमको ये करना नहीं था, हमने आज इसको सीखा नहीं, हमने सीखा आज इसको, B2H6 H2O2 OH- NaOH भी दे सकता है। तो फिर क्या करना है, इसी पाई बॉन्ड को तोड़ना है और HOH का एडिशन करवाना है, और जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहीं पर न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, जहां पे कम होगा वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऐड कर देना है। तो देख लो, ए तो ये बन गया, B ये बन गया, तो कौन सा आंसर होना चाहिए, वी आर सर्चिंग फॉर ए, जिसमें कार्बन यहीं पे 3 डिग्री अल्कोहल है, एक तो यही है, और सिर्फ यही ऑप्शन में ए ही दिया हुआ है, तो आपको इनमें से कोई एक भी अगर पता होता तो आप कर लिए होते। तीसरा और बहुत ही आसान सवाल देखो, एकदम वही सेम चीज, ठीक है। तो इसमें यहां तक तो HBO है, उसके बाद वाला थोड़ा सा अलग है, पर वो भी बहुत टफ की बात नहीं है। तो BH3 H2O2 HBO करवाएंगे तो ये बनेगा PH CHH और CH2OH। समझ में आ रही बात? ये बन गया अपना 2 रिएजेंट के बाद। अब इसके बाद का काम बहुत ही सिंपल है, पर हम लोग अभी पढ़े नहीं हैं, तो मैं बता तो दे रहा हूं, पर अभी पढ़े नहीं है तो बोलो कि HBO से क्या लेना देना, बिल्कुल लेना देना। अगर HBO नहीं होता तो ये आगे नहीं बढ़ पाते। इसके बाद अगर H+ H2O दे दिया जाए इसको, तो H+ आके यहाँ जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा H2O पॉजिटिव, निकल के जाए कार्बोकैटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ कार्बोकैटायन आएगा और उससे फिर Br आके जुड़ जाएगा। मतलब तीसरा रिएजेंट ऐड करने के बाद प्रोडक्ट हमारा बनेगा कुछ इस तरीके का। उसके बाद Mg ईथर। Mg ईथर क्या करता है, RX से जब भी रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मेशन होता है और Mg यहीं पे आके इंसर्ट हो जाता है। ये बनेगा PH CH के ऊपर माइनस, या इसको CH3 यहाँ माइनस, और Mg Br प्लस, यही ग्रिग्नार्ड रीजेंट RMgX, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट हो गया।
Mg ईथर से। फिर उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड मतलब HC डबल बॉन्डेड OH, ये R माइनस यहाँ आके अटैक करेगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा और H प्लस लास्ट में इससे मिल जाएगा। तो द रिजल्टिंग प्रोडक्ट विल बी CH CH3 CH2OH। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब आप ढूंढ लीजिए कौन सा हमारा आंसर है। तो मुझे लगता है कि ए ही हमारा आंसर है, मैच कर रहा है। PH CH CH3 CH2OH। समझ में आ रही बात? ये सब 2024 के क्वेश्चन चल रहे हैं और इजीली एकदम होने वाले हैं। कुछ रिएजेंट्स जो बचे हुए हैं वो भी हम लोग धीरे धीरे कवर कर लेंगे, पर आज जो पढ़ रहे हैं उनका जिस क्वेश्चन में इन्वॉल्वमेंट है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी यहां से लेके यहां तक HBO, तो HBO इसका कराइए, बहुत सीधा साधा। CH यहां पर H CH2OH। उसके बाद PCC, PCC इज नथिंग बट ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि अल्कोहल को अल्डिहाइड तक ले जाके छोड़ देता है। तो PCC ट्रीट करेंगे तो ये अपने अल्डिहाइड तक पहुंचेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्डेड O और H। उसके बाद फिर वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX CH3 माइनस, CH3 माइनस का सोर्स है तो अल्डिहाइड पर तो एडिशन रिएक्शन शो करेगा O माइनस। और फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन में अगर कहीं पे हाइड्रोलिसिस नहीं दिया हुआ है तो भी हम लोग अंडरस्टूड समझते हैं इसको कि हाइड्रोलिसिस तो हुई ही होगी। ये अंडरस्टूड है, आपके मास्टर ने आपको बताया होगा कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाया जाता है तो लास्ट में वाटर यूज करना ही होता है या ऐसा कोई सोर्स यूज करना ही होता है जिसमें प्रोटिक हाइड्रोजन हो, एसिडिक हाइड्रोजन हो। ठीक है, रिएक्शन को खत्म करने के लिए, ग्रिग्नार्ड बचे हुए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को खत्म करने के लिए। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये होगा। इससे पहले HBO था यहां से लेकर यहां तक, उसके बाद ये सब सिंपल दो रिएजेंट के रिएक्शन। तो देख लीजिए फिर क्या होना चाहिए, 2 डिग्री अल्कोहल। करेक्ट आंसर इज डी। समझ में आ रही बात? तो ऐसे HBO पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक लाइन में याद रखें, रिएक्शन किससे क्या होता है, चेंज क्या होता है, किसका एडिशन होता है, किस तरीके से होता है एडिशन, रिएजेंट देख के पहचानना आना चाहिए। दैट्स ऑल। ठीक है, तो आई होप आपने HBO को क्लियरली समझा, और अगर आपने समझा तो टॉपिक मेनिया में बने रहिए। नए नए टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।